इस कहानी में एक अंकित नाम का लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है। दोनों की मुलाकात पार्क में होती है और वहां से ही अंकित उस लड़की को पसंद करने लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह लव स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। एक दिन अंकित अपने लिए कुछ सामान खरीदने की वजह से शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद अंकित को एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट तथा काले रंग का जीन्स पहना हुआ था। उसके रेशमी घुंघराले बाल अंकित को बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद अंकित किसी भी बहाने उस लड़की से बातचीत करना चाहता था। अंकित धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वह लड़की भी अंकित से बातचीत करने लग जाती है। अंकित ने बताया कि वह लड़की उसके घर से थोड़ी ही दूर रहती है। वापसी के दौरान उसने उस लड़की का नाम पूछा, तब उस लड़की ने अपना नाम कोमल बताया। बातचीत हो जाने के बाद अंकित उस लड़की से एक शर्ट तथा पैंट खरीदने में मदद के लिए कहता है। वह लड़की अंकित की बात मान जाती है और वह उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद अंकित तथा कोमल सामान खरीदकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद अंकित अपनी कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है। वह लड़की भी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके दूसरी तरफ चली जाती है। कोमल को एक बार देखने के बाद से ही अंकित उसे पसंद करने लग जाता है। एक दिन अंकित सुबह के समय घूमने के लिए चला गया और तभी अचानक उसे कोमल भी सामने आते हुए दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। अंकित ने कहा, क्या तुम सुबह के समय रोजाना घूमने आती हो? तभी कोमल ने जवाब दिया, हाँ, मैं सुबह के समय घूमने आते हैं, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई। इस तरह से दोनों सुबह के समय घूमने के बहाने मिलने लगे। कई दिनों तक लगातार मिलते रहने की वजह से एक दूसरे के बीच मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन अंकित ने कहा, कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पहली बार पार्क में देखा था, इसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस बात को सुनकर कोमल भी अपने प्यार का इजहार करती है। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। काफ़ी दिनों तक मुलाकात करते रहने के बाद कोमल अंकित एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए। उसके बाद कोमल अंकित से अपना पापा से मिलने के लिए बोलती है। अंकित किसी कारण से उसके पापा से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से कोमल काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वह अंकित के घर पहुंच जाती है। कोमल अंकित के घर वालों को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण उसे अंकित के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। घर पहुंचने के बाद कोमल अंकित के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पता चलता है कि अंकित घूमने के लिए कहीं गया हुआ। एक दिन अंकित कोमल को कॉल करके पूरी बातें बता देता है और कोमल तथा उनके पिताजी को मिलने के लिए बुला लेता है। कुछ दिनों बाद अंकित के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी टूट जाता है। इस मुश्किल समय में कोमल तथा उनके पिताजी ही उनका साथ निभाते हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद अंकित तथा कोमल की शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद अंकित अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। अंकित जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला भी थी जो अंकित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वह किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर अंकित से बातें करने लग जाती है। वह लड़की अंकित से प्यार भरी बातें कर रही थी, तभी अचानक कोमल वहां पहुंच जाती है। कोमल अंकित तथा उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। अंकित भी कोमल के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। अंकित अपनी जेब से मोबाइल निकालकर कोमल को कॉल करता है, लेकिन कोमल कॉल डिस्कनेक्ट करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। कई दिनों तक अंकित कोमल को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी कोमल उसका कॉल रिसीव नहीं करती, जिसकी वजह से अंकित कोमल के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज़ होने की वजह जानने लगता है। लेकिन कोमल एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि अंकित, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो बल्कि उस महिला से करते हो। अंकित ने काफ़ी देर कोमल को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। अंकित पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह कोमल से नाराज़ होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह कोमल के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता देता है। संपूर्ण बातें सुनने के बाद कोमल के पिताजी कोमल को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर कोमल अंकित से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। कोमल कॉल करती है और अंकित से माफ़ी मांगने लगती है। अंकित उसे माफ़ कर देता है और मिलने के लिए कहता है। कोमल मिलने के लिए नेहरू पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर अंकित पहले से ही इंतजार कर रहा था। कोमल अंकित के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लिपट कर रोने लग जाती है। कोमल का दुख अंकित से देखा नहीं गया और वह भी रोने लग जाता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं।
पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटों तक बातचीत की थी। फिर वहां से उठकर दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद कोमल और अंकित की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के कुछ दिनों बाद अंकित अपना खड़ का बिजनेस शुरू कर देता है। अंकित कॉल करके कोमल को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। अंकित उस दिन देर तक अपने घर पहुंचता है। अंकित ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो कोमल को देखकर ही रह गया। कोमल काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा ओंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। अंकित पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद अंकित तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। अंकित कोमल की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर कोमल भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर अंकित से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ। अंकित तथा कोमल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। कुछ ही दिनों में अंकित ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। अंकित कुछ ही महीनों में बहुत पैसे कमाने लग गया। उसके परिवार में उसकी माँ और वो कोमल और उनका एक लड़का था। सभी बहुत खुश थे। उसके पास रहने वाले लोग भी अंकित से अच्छे से पेश आने लगे थे। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और साथ में अपना सुझाव भी दें। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। धन्यवाद।